एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बड़ी कठिनाई में हूं। नगर का सबसे धनी व्यक्ति तीर्थयात्रा पर जा रहा है। उसकी एक अनुपम सुंदरी बेटी है। मेरे आचरण और अनुशासन के कारण नगर भर में मेरी बहुत प्रतिष्ठा है। इसीलिए उसने मुझे अपनी बेटी की देखभाल का दायित्व सौंपा है। किंतु यही मेरा संकट है। मैं अपने मोह को जानता हूं। उस कन्या के रूप से मैं पहले ही आकर्षित हूं। इतने लंबे समय तक उसका साथ मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा। कृपा कर बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने शांत स्वर में कहा, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं, पर एक व्यक्ति है जो उपाय जानता है। पास के गांव में एक सन की पागल कहे जाने वाले साधु रहते हैं। उन्हीं से जाओ और सीख लो। शिष्य चकित हुआ, गुरुदेव, वह पागल मेरी कैसे मदद करेगा? उसकी बुद्धि तो ठीक भी नहीं मानी जाती। गुरु ने बस इतना कहा, जाओ और ध्यान से देखो। शिष्य वहां पहुंचा। सामने दृश्य विचित्र था। एक अत्यंत सुंदर युवक कटोरे से पेय परोस रहा था और वह साधु मानो मदिरा पी रहा था। शिष्य के भीतर घृणा और संदेह उठे। वह सोचने लगा, यह कैसा अधर्मी व्यक्ति है। लेकिन गुरु की आज्ञा स्मरण कर उसने पूछा, ये सब क्या है? आप यह आचरण क्यों कर रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, पास आओ। यह युवक मेरा पुत्र है और यह प्याला शराब का नहीं, पानी का है। जो तुम समझ रहे हो वह मात्र एक आवरण है। शिष्य ने पूछा, फिर यह नाटक क्यों? कौन पानी इस ढंग से पीता है? साधु ने गंभीर होकर कहा, यही मेरी रक्षा का उपाय है। लोग मुझे पागल, चरित्रहीन समझते हैं, इसलिए कोई अपनी बेटी मेरे भरोसे नहीं छोड़ता। मैं अकेला, सुरक्षित और निश्चिंत रहता हूं। यह पागलपन मेरा कवच है, मेरी स्वतंत्रता है। और सुनो, यदि तुम सच में अपने भीतर के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो लोगों की नजर में मूर्ख, पागल या असफल बनने से मत डरना। जब तक लोग तुम्हें महान और प्रतिष्ठित मानते रहेंगे तब तक तुम्हारी परीक्षा लेते रहेंगे, पर जब तुम उनके मानकों को तोड़ दोगे तब तुम स्वयं को साधने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता अक्सर अपमान, असफलता या पागलपन के आवरण में छिपी होती है। जो व्यक्ति दूसरों की दृष्टि से परे जीना सीख लेता है वही अपने वास्तविक चरित्र को बचा पाता है। एक सूफी प्रसंग है। एक युवा साधक बड़े उत्साह से एक महान सूफी गुरु के पास पहुंचा। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं दीक्षा चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, दीक्षा दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ, तुम्हारे पीछे जो भीड़ चली आ रही है उसका क्या करोगे? युवक ने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अकेला हूं। गुरु ने शांत स्वर में कहा, नेत्र मूंदो और सच देखो। जैसे ही उसने आंखें बंद की वह अवाक रह गया। वहां पूरी भीड़ थी। मां का रोता चेहरा, पिता की चिंता, पत्नी के आंसू, दोस्तों की आवाजें, सब भीतर उमड़ आए। वह कांप उठा और बोला, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर ही पूरी भीड़ बसती है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारा पहला साधन है, इस भीड़ से मुक्त होना। जब तक तुम अपने भीतर के चेहरों को साथ ढोते रहोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस दिन यह भीड़ टूट जाएगी उस दिन दीक्षा सहज हो जाएगी, क्योंकि दीक्षा सिर्फ तुम्हें दी जा सकती है, भीड़ को नहीं। यही जीवन का गहरा संदेश है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर असल में हम अपने भीतर अनगिनत आवाजें, अपेक्षाएं और डर उठाए चलते हैं। सच्चा साधक वही है जो भीतर की भीड़ से मुक्त होकर एकांत में स्थिर हो जाए। एक आदमी अपने जीवन के बोझ से टूटा हुआ था। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, क्यों मैं? बाकी सब तो सुखी नजर आते हैं, केवल मैं ही इतने दुखों से भरा क्यों हूं? एक दिन निराश होकर उसने प्रार्थना की, मेरा दुख हटा दीजिए, चाहे तो मुझे किसी और का कष्ट दे दीजिए, पर मेरा अब सहन नहीं होता। उस रात उसे एक अद्भुत सपना आया, सुंदर और बहुत गहरा। उसने देखा कि ईश्वर आकाश में प्रकट हुए और आदेश दिया, अपने सारे दुख इस मंदिर में ले आओ। हर व्यक्ति अपने दुखों से थका था और सबने कभी न कभी यही सोचा था कि मेरा बोझ किसी और को दे दो, मुझे उसका ले लेने दो। सब लोग अपने अपने दुखों को थैलों में भरकर मंदिर पहुंचे। सब प्रसन्न थे कि आज उनकी विनती पूरी हो गई। वह आदमी भी दौड़ता हुआ मंदिर आया। ईश्वर ने कहा, अपने थैले दीवार के पास रख दो। सबने थैले रख दिए। फिर ईश्वर बोले, अब तुम कोई भी थैला चुन सकते हो। लेकिन आश्चर्य हुआ, जिसने हमेशा शिकायत की थी वह भी सीधा अपने ही थैले की ओर दौड़ा और यह देखकर चकित हुआ कि हर कोई अपने अपने थैले की ओर भागा। क्यों? पहली बार सभी ने जाना कि दूसरों के बोझ उतने ही भारी हैं, शायद और अधिक। दूसरी सच्चाई यह थी
कि इंसान अपने दुखों का आदी हो चुका है। अनजाने दुख उठाना कौन चाहेगा? कम से कम अपने दुख जाने पहचाने हैं जिनसे जीना सीखा है। इसलिए सबने वही थैले उठा लिए और प्रसन्न होकर लौटे। बाहर से कुछ भी न बदला था, पर भीतर हर कोई हल्का और कृतज्ञ हो गया। सुबह उस आदमी ने प्रार्थना की, धन्यवाद प्रभु इस जागृति के लिए। अब मैं कभी शिकायत न करूंगा। आपने जो दिया है वह मेरे लिए उचित है और मैं उसे स्वीकार करता हूं। एक सम्राट ने रात में सपना देखा। उसने देखा कि मृत्यु सामने खड़ी है। वह सहम गया और बोला, तुम क्यों आई हो? मुझे डरा क्यों रही हो? मृत्यु शांत स्वर में बोली, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। कल सूर्यास्त से पहले तुम्हें लेने आऊंगी। यह तुम्हारे लिए दया है, ताकि तुम तैयार रहो। राजा भयभीत होकर नींद से जागा। रात का आधा समय बीत चुका था। उसने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और कहा, कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो मेरे सपने का अर्थ बता सके। समय बहुत कम है, शायद यह सत्य हो। तुरंत ज्ञानी लोग बुलाए गए। वे मोटी मोटी किताबें लेकर आए और बहस शुरू कर दी। शास्त्रार्थ तर्क वितर्क चलता रहा। सुबह हो गई, सूर्य निकल आया। राजा और अधिक भ्रमित हो गया। इसी बीच एक वृद्ध सेवक जो वर्षों से राजा के साथ था, धीरे से बोला, महाराज, इन विद्वानों से परिणाम मत चाहो। ये केवल चर्चा करेंगे और अंतहीन विवाद करेंगे। आप किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाओगे। राजा ने पूछा, तो क्या किया जाए? वृद्ध बोला, महल छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। कम से कम मृत्यु को खोजने में कठिनाई तो होगी। राजा को यह सलाह उचित लगी। उसके पास सबसे तेज घोड़ा था। वह दौड़ा, दिन भर भागता रहा, नदियां, जंगल, मैदान पार करता रहा। अंततः जब सूर्यास्त समीप आया, वह दूर एक नगर पहुंचा। उसने घोड़े को सहलाया और कहा, तुमने मेरा जीवन बचा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा। वही मृत्यु मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद। मुझे चिंता थी कि तुम कैसे इस स्थान तक पहुंचोगे। तुम्हें यहीं आना तय था। इसीलिए मैं सपने में आई थी, ताकि तुम भागो और समय पर पहुंच सको। तुम्हारा घोड़ा अद्भुत है, उसी ने तुम्हें मेरे पास पहुंचा दिया। सत्य यही है कि मृत्यु से भागा नहीं जा सकता। वह हर दिशा में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जितना भागोगे उतना जल्दी उसी की ओर बढ़ोगे। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। डरने से जीवन व्यर्थ जाता है। उसे स्वीकारो, क्योंकि मृत्यु की छाया को पहचानने वाला ही जीवन का वास्तविक आनंद ले सकता है। एक सम्राट ने अपने दरबारियों से कहा कि वह चाहता है कि संपूर्ण ज्ञान एक ही पंक्ति में समा जाए। वह वाक्य इतना छोटा होना चाहिए कि उसकी हीरे की अंगूठी में उकेरा जा सके और उसे वह तभी पढ़े जब कोई और राह न बचे। यह कार्य बहुत कठिन था, लेकिन उसके एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, मैं इसे तैयार कर दूंगा। मुझे यह अंगूठी दीजिए, लेकिन आप इसे तब तक मत देखना जब तक जीवन की सभी आशाएं समाप्त न हो जाएं और आप मृत्यु से आमने सामने न हों। तभी इसका अर्थ स्पष्ट होगा। सम्राट ने जिज्ञासा के बावजूद वचन दिया। समय बीता, युद्ध छिड़ा और राज्य पराजित हुआ। राजा परास्त होकर पर्वतों में भागा। वह ऐसे स्थान पहुंचा जहां मार्ग समाप्त हो गया था। सामने अथाह खाई थी और पीछे से शत्रु की घोड़ों की टाप सुनाई दे रही थी। आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं, पीछे लौटना असंभव। कुछ ही क्षण शेष थे कि पकड़ा जाए। उसी समय उसने अंगूठी उतारी, देखा और उस निस्तब्ध जगह में मुस्कुरा उठा। उसकी हंसी घाटियों में गूंज उठी। उसमें लिखा था, यह पल भी गुजर जाएगा। यही वह ज्ञान था जिसकी खोज में वह था, सारे शास्त्रों का निचोड़। और तभी चमत्कार हुआ। शत्रु किसी दूसरी दिशा में मुड़ गए। उनके कदमों की आहट धीरे धीरे ओझल हो गई। बाद में उसने सेना संगठित की, अपना साम्राज्य पुनः जीत लिया। राजधानी में उत्सव हुआ। लोग नाचते गाते, फूल बरसाते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। जब फूलों की वर्षा और विजय का गर्व चरम पर था, उसने फिर अंगूठी देखी, यह पल भी गुजर जाएगा। तभी उसे समझ आया, दुख आता है, सुख आता है और सब क्षणिक है। जो शाश्वत है वह केवल भीतर का साक्षी है। साक्षी सभी उतार चढ़ाव से परे है। वही अस्तित्व का सनातन सत्य है। दोस्तों, अगर आपको ये पांचों कहानियां हृदय को छू गई हों, अगर इनमें आपको अपने जीवन के लिए कुछ सीख मिली हो, तो इस चैनल सफलता का गुलदस्ता को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, हर एक लाइक और हर एक शेयर हमें और भी मूल्यवान कहानियां, गहरे विचार और जीवन को बदलने वाले संदेश लाने की प्रेरणा देता है।